अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये कहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने। देखिए उनसे सवालात बहुत सारे हुए, तीर बरसाए गए बेसिकली साफियों की तरफ से, लेकिन ये जो सवाल था कि लर्न और विन पर जो तनकीद होती है, आपकी इंग्लिश पर जो तनकीद होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यार मुझे वाकई में इंग्लिश नहीं आती है, ये बात तो ओपन है सबके लिए कि मुझे नहीं आती इंग्लिश। अगर मुझे इंग्लिश अब मैं सीखने जाऊंगा तो मुझे कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं है, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, वो मैं खेलूंगा अपने मुल्क के लिए और उससे ही मेरे मुल्क का फ़ायदा है, इंग्लिश से मुल्क का फ़ायदा नहीं है। ये कहा था आज रिजवान ने। बेसिकली किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि यार दुनिया भर में जो है बेइज्जती होती है पाकिस्तान की या आपकी, कि दुनिया कहती है कि या तो विन होता है या तो लर्न होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पिछली जब कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी ये सवाल हुआ, आज भी ये सवाल हुआ, तो रिजवान ने आज ओपनली कह दिया कि भाई इंग्लिश मेरा मसला ही नहीं है, मुझे आती नहीं है इंग्लिश। रिजवान की क्योंकि इंग्लिश है भी चौथी या तीसरी कोई लैंग्वेज है, पहली तो वो पश्तून फैमिली से वो पश्तू में बात करते हैं, फिर वो पंजाबी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, फिर जाके वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो रिजवान की मेरे ख्याल से इसमें गलती भी नहीं है। आप रोनाल्डो की मिसाल ले लें, आप मेसी की मिसाल ले लें, वो भी जो है दुनिया भर के बड़े बड़े जो फुटबॉलर हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं और दुनिया भर में ट्रांसलेटर हैं जिनको ये ज़रूरत पड़ती है कि उनकी वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके अपनी न्यूज़पेपर्स या फिर मीडिया में जो है उनको खबर बनाते हैं। तो क्योंकि वो बहुत बड़े नाम है और दुनिया भर में उनके फैंस हैं। इसी तरह जो क्रिकेटर होता है या स्पोर्ट्समैन होता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके बेसिकली लोग फ़ैन होते हैं और उनको देखना चाहते हैं। इंग्लिश को या कोई भी वो लैंग्वेज में बात करे, कुछ भी करे, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिजवान ने भी यही इसी चीज़ का इज़हार किया कि भाई मुझे वाकई में इंग्लिश नहीं आती, और ये बात तो ठीक है। अच्छा, फिर कुछ सवालात हुए कि यार फॉर्मर क्रिकेटर्स आपके ऊपर जो है तनकीद करते हैं कि मोहम्मद रिजवान या फिर बाकी जो टीम है वो सही नहीं करती, वो नहीं करती। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम खफा भी होते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स से। खफा इस वजह से होते हैं क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाएं, तनकीद बढ़ाए, तनकीद न करें, तनकीद बढ़ाए, इस्लाह करें। यानी हमारी क्रिकेट में या कहीं भी हम कुछ गलतियां करते हैं तो हमारी इस्लाह करें, हमें समझाएं, हमें बताएं। उन्होंने वसीम अकरम का अगेंस्ट जो है एग्जाम्पल दिया कि भाई वसीम अकरम आए थे जब हम 242 डिफेंड कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, उन्होंने सिर्फ तनकीद करके चले गए, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आपने इतना टारगेट कम क्यों दिया है, ये नहीं बताया कि अब इस छोटे से टारगेट को हम जो है डिफेंड कैसे करें, वो वसीम अकरम ने नहीं बताया। तो ये इस किस्म की चीज़ें हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं न्यूजीलैंड के टूर पे गया था, इफ्तिकार अहमद ने मुझे कहा ये आपका लास्ट T20 मैच है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उसी मैच में रिजवान ने जो है 80 से ज़्यादा कुछ रन्स बना दिए और फिर जो है रिजवान T20 का परमानेंट हिस्सा बन गए और फिर कैप्टन भी बन गए थे अब ODI टीम का। तो ये बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डेविड वार्नर भी आए होते, कराची किंग्स के कैप्टन, उन्होंने कहा कि ये तकरीबन ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन है, हॉट है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। पिचेस भी जो उनको दी गई कल रात, तो वो नाराज़ हो गए पिच से कि अब मुझे ग्रीन पिच क्यों दी जा रही है, जबकि पूरे PSL में तो फ्लैट ट्रैक्स होंगे। तो बहरहाल उस पर कराची किंग्स का ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने अपनी आंखों से देखा कि वो नाराज़ होकर बैट वहीं पर छोड़ कर चले गए थे ग्राउंड से, मोहम्मद रिजवान अपने डेविड वार्नर रात। तो ये कहानी हुई है। कल मैच है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान इसी ग्राउंड पर। अभी आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेशन जारी है दोनों ही टीम्स का। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान जो नेट्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्डिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, बैटिंग प्रैक्टिस हो रही है। और इस ग्राउंड को सजाया गया है नेशनल स्टेडियम कराची को। 5 मैचेस है इस ग्राउंड पर बेसिकली, लेकिन आज की हेडलाइन तो मोहम्मद रिजवान है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।